अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ASP.NET का जो मेंबरशिप का जो आर्किटेक्चर है कह लें, या मेंबरशिप की जो APIs हैं उनको हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने ASP.NET की मेंबरशिप यूज़ की है तो आपको ये मालूम होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट SQL सर्वर एक्सप्रेस का एक डेटाबेस है जिसका नाम होता है ASP.NET DB, एक्सटेंशन होता है MDF। इसके अगेंस्ट कुछ टेबल्स बनते हैं जिसमें कि मेंबरशिप का डेटा स्टोर किया जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब हम मेंबरशिप को एक्सटेंड करने की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आ सकती हैं। एक तो ये है कि आप SQL सर्वर की जगह कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं, या आप जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल्स में जो डेटा है मौजूद, आप चाहते हैं कि उससे ज़्यादा डेटा है। मसलन बाय डिफ़ॉल्ट मेंबरशिप की जो डेटाबेस बनती है उसमें यूज़र का जैसे कि एड्रेस या सिटी इस तरह की मालूमात नहीं होती, तो आप यूज़र से ये सारी मालूमात भी गैदर करके उसको मेंबरशिप के डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं। या आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में या किसी XML फाइल में आप अपना डेटा स्टोर करें। तो आज हम देखेंगे कि मेंबरशिप API यूज़ करते हुए हम किस तरीके से XML फाइल के अंदर अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा, यहाँ पे मैंने खाली प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मैं ऐड न्यू आइटम करूँगा और एक नई क्लास बनाऊँगा। इस क्लास का हम नाम कर देते हैं मेंबरशिप। वैसे तो नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमसे पूछता है आप कोड में डालना है, तो हम कहेंगे यस। जब हमारे पास ये क्लास 1 का बेसिक स्टब आ जाता है, स्केलेटन आ जाता है क्लास का, तो हमने क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब दो चॉइसेस हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि सिरे से अगर आप ये चाहते हैं कि मेंबरशिप का जो प्रोवाइडर है वो आपका डेटा किसी और डेटा स्टोर में डाले, जैसे कि एक्सेस में डाले या XML फाइल में डाले या टेक्स्ट फाइल में डाले, तो आपकी क्लास को आपको इनहेरिट कराना पड़ेगा मेंबरशिप प्रोवाइडर से। और अगर आप चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो डेटा स्टोर है यानी कि SQL सर्वर एक्सप्रेस, इसी के अंदर आप कुछ फील्ड्स और ऐड करना चाहते हैं टेबल्स के अंदर, या उसी SQL सर्वर एक्सप्रेस के डेटाबेस के अंदर रहते हुए ही मेंबरशिप API में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको इनहेरिट कराना पड़ेगा SQL मेंबरशिप प्रोवाइडर से। यहाँ पे क्योंकि हम एक नया डेटा स्टोर बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो एक XML फाइल होगी, तो हम इसको इनहेरिट करवाएंगे मेंबरशिप प्रोवाइडर से। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं इन्वोक हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले बिल्ड में जाके बिल्ड वेबसाइट कर लेंगे। जब भी आप बिल्ड वेबसाइट करें तो इसका सक्सीड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखें 1 फेल्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसको करने के बावजूद भी हमारी इंटेलिजेंस यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अब हम इनहेरिट्स करेंगे मेंबरशिप प्रोवाइडर। मेंबरशिप प्रोवाइडर पे इनहेरिट करने के बाद जैसे ही हमने एंटर दबाया, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स की इसने खाली डेफिनेशंस हमें दे दी। कोई 10-15 करीब मेथड्स हैं। ये सारे के सारे हमने इम्प्लीमेंट करने होंगे अगर हमें मेंबरशिप प्रोवाइडर क्लास को एक्सटेंड करना है। आज की वीडियो में हम सारे तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम सबसे मेन काम जो होगा वैलिडेट यूज़र का, वो करेंगे, और अगली एक वीडियो में मैं क्रिएट यूज़र पे बात करूँगा, और इसी तरह हम अपनी सीरीज़ में ये सारे मेथड्स आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आज की वीडियो में हम वैलिडेट यूज़र इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे जो मेथड्स हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि अपडेट यूज़र या अनलॉक यूज़र या कोई भी मेथड जो हम अब ओवरराइड नहीं करेंगे,
उसकी हम डेफिनेशन को यहाँ से डेफिनेशन कह लें, या ये जो मेथड की जो बॉडी है इसको हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इवन दो हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में ये डेफिनेशन खाली तो है, लेकिन जब कंप्यूटर इसको देखेगा तो कंप्यूटर इसको खाली नहीं समझेगा, इसको कहेगा हाँ भाई ये मेथड डिफाइन हुआ हुआ है, अनलॉक यूज़र का मेथड ओवरराइड हुआ है, और जब इसकी बॉडी में आएगा तो खाली है। तो कंप्यूटर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि खाली है कि नहीं है। अगर आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से बॉडी सिरे से हटा देंगे तो कंपाइलर आपको रन टाइम एरर, तो कंपाइल टाइम एरर सॉरी थ्रो करेगा, और ये क्लास कभी भी कंपाइल नहीं होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो की IDE ने ये जितने भी मेथड्स यहाँ पे हमारे लिए मेथड की बॉडीज़ रेंडर की हैं ये सारी यहीं पे रहेंगी, इवन दो हम उनको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। तो आइए हम देखते हैं पहला हम काम क्या करते हैं। पहले तो हम एक अपनी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके सिंपली एक XML फाइल बना लेते हैं। ऐड न्यू आइटम, XML फाइल सीक्रेट, इसका हम नाम रख लेते हैं, और इस फाइल को हम ऐप डेटा में डाल देते हैं। और यहाँ पे हम एक बेसिक XML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रूट नोड बना लेते हैं क्रेडेंशियल्स का। यहाँ पे याद रहेगी XML फाइल मैं खुद ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये नोड्स जितने भी हैं आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और यूज़र्स के लिए हम एक यूज़र का एलिमेंट बनाते हैं, उसमें हम नाम लिखेंगे और हम उसमें पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमने खाली रहने देंगे, सारा काम हम कोड से करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर एक नाम लिख भी लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी हम क्रिएट यूज़र की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम वैलिडेट यूज़र की इम्प्लीमेंट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अगर टाइम हुआ तो क्रिएट यूज़र भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ राफ़े अली, और पासवर्ड भी कर देता हूँ राफ़े अली। ओके, इसको हम सेव करके क्लोज कर देंगे। अब आइए, अच्छा दूसरा काम ये होगा कि इंपोर्ट हम करेंगे XML.link। मेरे ख्याल से जो web.config है उसके अंदर ये नेम स्पेस इंपोर्ट हुई भी होगी। system.xml.link देखें यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे वहाँ पे इसको कॉल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वाली फंक्शनैलिटी जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। अच्छा, अब वैलिडेट यूज़र जैसे कि नाम से जाहिर है वो मेथड है जहाँ जो कि कॉल होगा जब यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा और ओके का बटन दबाएगा, तो यूज़र को वैलिडेट करने के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपना एक्स डॉक्यूमेंट कॉल करते हैं। और एक्स डॉक्यूमेंट में हम लोड करते हैं अपनी ऐप डेटा से secret.xml फाइल। ओके जी, पहला स्टेप ऑब्वियसली यही होगा कि हमने अपनी XML फाइल लोड करनी है। दूसरा काम होगा रिट्रीव यूज़र नेम करने का, तो टेम रिट्रीव यूज़र नेम एज एक्स एलिमेंट, और यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक एक डालेंगे और ट्राई में हम लिंक की क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो retrieve username is equal to from my password in my x document dot descendants, यूज़र का जो हमने बनाया था उसको हम लेंगे, लाइन कंटिन्यूएशन, select where string dot equals